अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, कमीशन है, कमीशन नहीं है, कमीशन बनेगा, कमीशन नहीं बनेगा। सेनेटर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि भाई 28 तारीख को मुज़ाकरात में आएंगे, बैठेंगे तो हम उनको बताएंगे कि कमीशन बनाना है कि नहीं बनाना। लेकिन पीटीआई इस वक्त तक जो कह रही है वो ये कह रही है कि जनाब आप कमीशन का बनाने का बता दें, हम 28 तारीख को मुज़ाकरात के लिए आ जाएंगे। इससे पहले एक पीटीआई की शर्त और भी सामने आ गई है कि जनाब जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, उसकी एक एक्सक्लूसिव मुलाकात इमरान खान साहब के साथ दोबारा कराई जाए और वो शायद ज़रा बेहतर माहौल में हो जाए तो बेहतर है, ताकि हम वो जो पिछली दफ़ा हुई थी तो एतराज़ात आए थे कि जनाब एक बहुत से छोटे से कमरे में हमें बिठा दिया और लोग भी थे, और तो वो एक्सक्लूसिव ओपन एरिया में एक मुलाकात चाहते हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोग तो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं पीटीआई के जनाब मुज़ाकरात का अब चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने जा रही है पीटीआई। और उसमें अगले रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि खान साहब ने बाकायदा असद कैसर साहब को ये टास्क दे दिया है कि तमाम ऑपोजिशन की जमातों के साथ मुलाकातें शुरू करें, और एक टाइम पे शायद ये भी हो सकता है कि जब ये तमाम चैप्टर्स क्लोज हो जाएं, मुज़ाकरात करने के, टेबल पर बैठने के, बातचीत के, चाहे वो बैक डोर हो, चाहे वो ओपन डोर हो, चाहे वो फ्रंट पे हो, अगर जब वो बंद हो जाएंगे तो फिर ये तमाम जमातें हो सकता है इस्लामाबाद की तरफ एक दफ़ा फिर चढ़ें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो उन्होंने एक हफ्ता अपने ऑफिस में गुजारा, उनके क्या फैसले थे, उस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, वकील हैं इमरान खान साहब के। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, 28 को मुज़ाकरात में जाना है, नहीं जाना? देयर इज़ नो टॉक्स एट दिस मोमेंट, और हमारी जो बिल्कुल कैटेगोरिकल पोजीशन है वो हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल के ऊपर, मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर एक हमला कराया है। अपने 200 गुल्लू भट्टों को भेज के हामिद रज़ा साहब के मदरसा के ऊपर एक विदाउट वारंट उनके अरेस्ट करने की कोशिश की गई है। नहीं, ये तो रीज़न नहीं है ना मुज़ाकरात में ना जाने की। रीज़न तो मुझे जो बताया गया वो यही है कि जी कमीशन नहीं बन रहा। या तो मैं बताऊंगा या you ask me a question. Allow me to finish. नहीं, ठीक है। Allow me to finish my statement or I will zip my mouth. नहीं, you won't. Please. बात यह है कि ये चीज़ जो है, इसको आप ये कह लें कि ये हमला था हुकूमत की तरफ से। कमीशन ना बननी थी, ना हुकूमत इसमें सीरियस है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जानती है कि अगर ये कमीशन बनी तो अनकन्वीनियंट ट्रूथ सामने आएगा जो शायद उनके गले पड़ जाए, और 9 मई हो या 26 नवंबर हो, हमारा इसमें मतमा नज़र ये है कि 9 मई जो है वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पॉलिटिकली पिक एंड चूज़ किया गया है, लोगों को सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद के ऊपर मुकदमात में उलझाया गया है या उनको वहाँ से छोड़ा गया है। आज भी ट्रायल चल रहे हैं, उसमें नॉमिनेटेड अक्यूज़ जो हैं उनका ट्रायल नहीं हो रहा और उनको अवेलेबल होने के बावजूद ट्रायल में पेश नहीं किया जा रहा। और सबसे बढ़ के मुज़ाकराती कमेटी पिछली 10 दिन भी कोशिश करते रहे, स्पीकर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, वो मुलाकात नहीं करा सके। इतवार वाले दिन जो अमेरिका वाले भाई हैं जो अमेरिका गए हुए थे अभी रिसेंटली, उनकी मुदाखलत पर मुलाकात हुई। पहले 7 बजे भी जो दाखिले थे, दरवाजे थे, उनकी मुदाखलत पे, अब वो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है। तो गुजारिश ये है कि अगर आप मुलाकात नहीं करा सकते, मुलाकात जो कि बुनियादी एक जीना है वो तो, और फिर जब नस्फ़ नहार पे आपको हमने रिटर्न दे दिए नकात भी, 2 नकाती एजेंडा है, हमारा कोई लंबा चौड़ा तो एजेंडा है नहीं। हुकूमत कह रही है कि ये तो वो इत्माम हुज्जत के लिए हमने वो भी लिख के दे दिया कि ये 2 नकाती एजेंडा है, और इस एजेंडे के ऊपर काउंटर एजेंडा नहीं आया।
इसका मतलब है कि हुकूमत हमारी जो एजेंडा है उसको तस्लीम करती है। अगर आप काउंटर एजेंडा नहीं देते हैं, हमारे नुकात को आप तस्लीम करते हैं, तो फिर जुडिशल कमीशन जो है, और जुडिशल कमीशन जो है वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कमीशन नहीं है। वी वांट के सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ पीटीआई की जो मुखासमत है तहरीक इंसाफ की, वो आपको यहाँ है। इवन देन हमने ये कहा है कि आप इसमें जो है सीनियर मोस्ट जजेस डालें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब हुकूमत इस चीज़ से कासिर है। लगता हमें यह महसूस होता है, एक तो हामिद रज़ा साहब के मदरसे के ऊपर जो छापा मारा गया है वही रीज़न है। इमरान खान साहब की ट्वीट देख लीजिए। सही, ठीक, चलें कि अभी तक प्लान यही है कि नहीं जाएंगे। जुडिशल कमीशन ना बना सकते हैं, ना उन्होंने बनाना है। वो तो उन्होंने कहा है ना कि हम 28 तारीख को आपको बताएंगे, तो आप आए, बैठे वहां पे। और फिर जो आपने कहा कि अभी काउंटर एजेंडा या उस आपके जो एजेंडा था 2 पॉइंट एजेंडा, उस पर जवाब वो भी उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आपके सामने रखेंगे। तमाम इत्तेहादी मौजूद थे। 2 तारीख को ये बात हुई और 2 तारीख जो जनवरी को जब मुलाकात हुई, तो सिर्फ इस वजह से तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि आपका कोई काउंटर एजेंडा है तो वो हमें दीजिए ताकि हम इमरान खान साहब के सामने रखें। हुकूमत ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। नहीं, लेकिन जो आपके जो डिमांड का एजेंडा है, जो डिमांड्स हैं, उस पर तो अपने जो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद उन्होंने 28 को आपको बाकायदा उस पर जवाब देना है। मुशावरत किए बगैर बैठे थे, आपका मतलब ये है? नहीं, दे सैट विदाउट कंसल्टिंग देयर एलाइज। इरफान सदीकी साहब ने भी ये बताया। मैं चलें इस पर आगे भी चल के बात करते हैं। और जो हमने रिटर्न लास्ट सेंटेंस जो हमने रिटर्न उनको दिए, उस पे उसी दिन राना साहब और इरफान सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये काबिल अमल ही नहीं है। तो जवाब तो आ गया। चलें, बिल्कुल। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, आपका क्या ख्याल है कि सर जी बन जाना चाहिए कमीशन? मेरे ख्याल में मुफाहमत की जो बातें हो रही है, इनकी ज़्यादा इसके लिए माहौल बेहतर बनाना ज़्यादातर जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस दिन से बातचीत शुरू होनी थी उस दिन से ही पीटीआई के चंद रहनुमाओं के बयान तो देखें जो कमेटी में नहीं है, कमेटी से बाहर बैठे हैं, उनके धमाकेदार गुफ्तगू तो सुने, और धमकियां, ये नहीं किया तो हम यूं कर देंगे, ये नहीं हुआ तो यूं, ऐसे थोड़ी बातचीत होगी। मैं कह रहा हूं हुकूमत की जिम्मेदारी है माहौल बेहतर करने की, लेकिन अगली दूसरी जो पार्टी है उसके भी तो बयानात अच्छे नहीं है, वो तो माहौल फिजाई नहीं बन रही है, और वो थोड़ी थोड़ी बात में ख़त्म कर देंगे बातें। बड़ी दिल करनी चाहिए। आप कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं, एक निज़ाम को मुस्तहकम करने जा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं पीटीआई को भी ऐसे बेगुनाह नहीं समझता, उनका रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अच्छा रवैया नहीं है, ये गैर सियासी रवैया है, और ये अभी का नहीं है, ये जब से शुरू हुए सियासी रवैया इन्होंने अपनाया ही नहीं। लेकिन ये जो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, इस पर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि माहौल बेहतर करें तो बातचीत बनेगी, वरना होनी नहीं है। मैं पहले दिन से एक जुमला कह रहा हूं कि मेरी माहौल तो बेहतर तब मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। मौला बख्श चांडियो साहब, सही, बिल्कुल चांडियो साहब, बेसिकली तो पीटीआई कह रही है कि जी आप कह दें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं तो हम मुज़ाकरात को जारी रखेंगे, बैठ जाएंगे टेबल पर। तो वो अभी कहते हैं कि जी आप जब 28 तारीख दी हुई है और स्पीकर साहब के कहने पे दी है, अभी अब आप इसकी बात ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जो वो टाइम दे रहे हैं अभी 2-3 दिन तो है ना, उसमें उससे पहले बाइकाट कर देना, उससे पहले बातों को रोक देना कहाँ अच्छा है। लेकिन एक कानूनी जवाब भी है गुफ्तगू का, वो ये है कि अगर कमीशन अब बनेगी तो जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जिनके केसेस चले गए, उनका क्या बनेगा? वो इंसानी हुकूक की बात है ना। आप कमीशन अब बनाएंगे, उनको सजाएं हो चुकी हैं, किसी को मिलिट्री कोर्ट से हुई है, किसी को कहीं से, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ज़रूर सोच समझ कर ही हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि इन्होंने कह दिया और वो भी कर देंगे, रुकावटें हैं और दोनों तरफ से है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। फैसल चौधरी साहब, तो आप लोग भी कुछ थोड़ी सी लचक दिखा सकते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हसरत बात यह है कि मौला बख्श चांडियो साहब जो है वो बादशाह आदमी है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक नामुकम्मल हाउस के मेंबर केपी के लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक जमहूरी आदमी गैर मुकम्मल सेनेट में बैठ के कभी भी सेनेट की कंप्लीशन के लिए जिन्होंने आवाज़ ना उठाई हो, तो ये काबिल एतराज़ बात है।
ठीक है, कि आप अपना हाउस तो मुकम्मल कीजिए। इस तरह जो चारों असम्बलियाँ हैं और 5वीं नेशनल असम्बली है, उसमें पीटीआई को रिज़र्व सीट्स सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं दी गई, और उसमें जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा रही है इलेक्शन कमीशन और किसकी एमआप के ऊपर, किसकी शय के ऊपर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत भी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन और 2 मेंबर्स वो 26 तारीख को ख़त्म होनी थी गालिबन जी आज। और लेकिन कहीं प्रोविजन मौजूद है, जब तक नए चेयरमैन नहीं अपॉइंट होते तो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोविजन मौजूद होती है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है। एनीवेज वो यहाँ पे नहीं है। अगर इजाजत दें तो इख्तियार वली साहब मौक़िफ़ ले लें, क्योंकि अगर मैं एक लफ्ज़ मैं बस कि चांडियो साहब को हमारी बातें सख्त लगती हैं, लेकिन चांडियो साहब ने कभी नून लीग के उन लोगों की बातें सुनी हैं जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के इस मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकराती टीम जो उन्होंने बनाई उसके ठट्ठे उड़ाए हैं, और उसमें तलाल हो, आसिफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, या जो भी हो। अच्छा, अब चांडियो साहब को बड़ा प्यार आता है, माजी भूल गए हैं ना। चांडियो साहब ने एक वाज़े तौर पर एक बात की और उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है माहौल को अच्छा रखना। हाँ, कह के तो बाकी लताड़ वो पीटीआई को देते हैं। चले पता नहीं। इख्तियार वली खान साहब, सर जी आपने सवाल पहले भी सुन लिया था, 20 पहले दो दफा सवाल आप सुन चुके हैं, तो जवाब दे दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़मीर साहब, मुज़ाकरात जो है उसके नताइज कुछ भी हों, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उसका पॉलिटिकली फ़ायदा जो था वो तहरीक इंसाफ को मिलना नहीं था। इमरान खान साहब जो हैं उनका जहन जो चलता है, आई विश कि वो कभी पॉजिटिव उसको चलाते, वो नेगेटिव माइंडेड इंसान है और माइनस साइड पे उनका जहन ज़्यादा चलता है। मुज़ाकरात से इनको पॉलिटिकली वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो फ़ायदा ये लोग अपने 3 कार्ड ऑलरेडी खेल चुके हैं, एंटी अमेरिकन कार्ड, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, और फिर साथ में मजहबी टच का तड़का देकर जिस तरीके से इन्होंने अपनी फॉलोइंग को या अपने उसको जो इनके फॉलोअर्स हैं उसको मेंटेन या उनको इंगेज रखा हुआ है, मुज़ाकरात करके उन लोगों के साथ जिनको ये चोर, डाकू, गद्दार और फला 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 कहते होते थे, उनके साथ बैठने के बाद इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। और अगर कुछ हासिल हो भी जाता तो उससे उनको इतना पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा जितना ऑलरेडी वो गेन कर चुके हैं ये 3 कार्ड खेल कर। तो इन्होंने मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात करने थे। अदरवाइज अगर मैं ये बात, आप अपना ये माइक उठा के देखिए ना, अब कमीशन बनना या कमीशन नहीं है तो कमेटी भी बन सकती है, कोई इसके 100 रास्ते और भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात करके और उस पर खड़े हो जाना, और फिर हालांकि इनके लीडर जो है वो तो बातों से यू टर्न लेने में उनकी आदत भी है और उनको कोई इसमें मसला भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये वो स्टैंस लेना चाहते हैं कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू नैरेटिव, एक नया बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, पूरे मुल्क के खिलाफ, उसको इंटरनेशनली ये ब्लैकमेल करेंगे, उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज 9 मई का कोई वाकया आप उठा लें, कोयटा से, बलूचिस्तान से, कराची से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, अगर इसमें पीटीआई इन्वॉल्व नहीं थी तो उस मौके से पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन क्यों नहीं पकड़ा गया, किसी मुस्लिम लीग नून के कारकुन की वीडियो क्यों नहीं मिलती, किसी जमीयत उलमा इस्लाम या एमक्यूएम के कारकुन की कोई तस्वीर क्यों नहीं मिलती। मिलते हैं बंदे, अगर कोई इनके सेकेंड ईयर के लीडर हैं या एमपीए हैं या एमएनएज हैं या कारकुन हैं या नाजिम हैं या काउंसलर हैं, हर जगह से आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, जो अपने सर पे टोपी और हाथ में झंडा लेकर। सवाल मेरा कमीशन बनाने पे मेरा सवाल ये था कि सर जी कमीशन बनाने में हर्जी क्या है? मैं वही आपको कहता हूं कि कमीशन बनाने का काम ना आपका है, ना मेरा है, ना फैसल चौधरी का है। उसके लिए कमेटियां बनी है, एक तरफ पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, साथ में हमारे और इत्तेहादी उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है। उनके साथ मशवरे के बाद, ये कोई यार इतवार बाजार के ताजरों की मीटिंग तो नहीं है कि जी आज ही आप ऐलान कर दे वरना हम 28 को मीटिंग को नहीं आ रहे। आप यार पार्लियामेंट में बैठ के बात कर रहे हैं, स्पीकर वहां पे उसको चेयर कर रहा होता है, ये कोई मजाक तो नहीं है। और आपके पार्लियामेंटेरियन आते हैं, आपके सामने पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं, बात जो भी होगी वहीं पर होगी। 1.5 महीना तो हो ही गया है मुज़ाकरात को शुरू हुए ना।
जी 1.5 महीना तो हो ही गया ना मुज़ाकरात को शुरू हुए हुए। हाँ तो ठीक है ना, तो इसमें स्लो प्रोसेस आप खुद देख लें कि इनकी तरफ से कितनी वो आई है। हमेशा ये शर्त रखते हैं कि जी आज मुलाकात करा दें तो मीटिंग में जाएंगे, कल मुलाकात कराएंगे तो मीटिंग में आएंगे। इनके नखरे भी बहुत ज्यादा हैं। तो यार अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले संजीदगी भी चाहिए होती है, इखलास भी चाहिए होता है। मैं तो खुद बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, नेगेटिव चीजों में मैं पॉजिटिव चीजें ढूंढने वाली मैं सोल हूँ, लेकिन इनकी अपनी नीयत जो थी वो ठीक मुझे नहीं लगती। अदरवाइज इनको ये चाहिए कि ये डायलॉग को कंटिन्यू करें, ये पब्लिक को धोखा ना दे कि सुरमा डाल के और आई वॉश करके कि जी बस हमने तो मुज़ाकरात की, लेकिन देखिए वो मुज़ाकरात जो है तो हुकूमत ने नाकाम बना दिया। हालांकि ये मुज़ाकराती कमेटी इन्होंने बनाई ही इसीलिए थी कि मुज़ाकरात हो भी नहीं और नाकाम भी हो जाए, और फिर बाद में ये गन डालेंगे हुकूमत पर। ये इनका टारगेट है मुझे जो लगता है। अदरवाइज तो अगर ये मुज़ाकरात जारी रखते हैं तो क्या हुकूमत ये सोच सकती है कमीशन बनाने के मुतालिक, अगर मुज़ाकरात जारी रखते हैं? चलें, क्योंकि ये तो फैसल चॉइस साहब कह रहे हैं आप लोगों का इरादा ही नहीं है कमीशन बनाने का। देखिए हम ये हमारी नियतों को तो ये खुदाई ताकत इनके पास तो नहीं है ना कि ये बोलेंगे हमारी नियत नहीं है। नियत तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो हर नियत का पता जो है वो अल्लाह को होता है। और हम आपके साथ अगर बैठे हैं इसमें फैसल चौधरी कोई दूसरी बात नहीं है। हम आपको पॉलिटिकल पार्टी की तरह डील कर रहे हैं, हम आपको पॉलिटिकल लोग समझते हैं, हम आपको पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं कि आए बैठे। ये मलेशिया वाला ये टेररिज्म वाला ये हुलिया, ये हरकतें, ये जुलूस, ये कत्ल मुकातले, हर जलसे में हर एहतजाज में 10-15 लोगों को मार देना, ये चीजें छोड़ दें। हम चाहते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में आए, अब पाकिस्तान की सियासी जमातों में बैठे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक है जी, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि डिसाइड ये कर लिया है कि शायद फरवरी के महीने में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने, और शायद खाकान अब्बासी साहब से जब ये पिछले हफ्ते या उससे कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई थी तो उसमें ये तय पा गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी ऑपोजिशन की। और कल इमरान खान साहब ने एक टास्क भी दे दिया है कि जी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया जाए, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम एक नेशनल एजेंडा तैयार कर लेकर जाएंगे, जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुशावरत की है कि एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा तैयार करके हुकूमत के पास जाएंगे। इस पर बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चौधरी साहब, अब एक तो ये कि बाकायदा एक ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस होने जा रहा है जिसमें APCB बुलाई जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि पहला एक एजेंडा भी, नेशनल एजेंडा लेके जाएंगे ऑपोजिशन वाले हुकूमत के पास, जिसमें द एजेंडा टॉप्स विद द वन लाइन एंड दैट इज फ्रेश इलेक्शंस। उसका भी ज़रा जवाब दे दें, और अगर इस किस्म की डिमांड्स नेशनल एजेंडे पे जाने के बावजूद नहीं मानी जाती तो फिर शायद स्ट्रीट पे। देखिए, वो इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और दीगर जो है उन्होंने अपोजिशन की जमातों से रब्ता शुरू किया है। कल उनकी हदायत थी कि इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए, और जो अपोजिशन के 3 पॉइंट एजेंडा है हमारा, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इसके ऊपर इकट्ठा करके अपोजिशन को जो है हम लेके चले। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से, इख्तियार वली साहब ने कुछ बातें की हैं तो मैं सिर्फ वेरी क्विकली वांट टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा कि यू टर्न लेते हैं खान साहब, तो मैं ये बता दूं कि इस सदी का सबसे बड़ा यू टर्न जो है वो वोट को इज्जत दो के नारे का था, जिसने इनकी नवाज लीग की जो सियासत है उसको जिंदा दरगोर कर दिया है। और 47 के इशारे के ऊपर ये बैठे हुए हैं। वो ऐसी कागज़ की वो है नाव, किसी टाइम भी वो डूब जाएगी, और उसमें हर वक्त एक पानी आता है। तो इनके अब माशाल्लाह साल मुकम्मल होने लग जी, साल इस तरह से मुकम्मल हो तो चाडियो साहब भी आंखें दिखाते हैं इनको जब मर्जी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी नेगेटिव है, और फिर उन्होंने कहा कि नीयतों का हाल जो है वो अल्लाह जानता है। इन्होंने तो हमारे ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो नीयत ही नहीं थी।
तो अपना इख्तियार वली साहब तो अपने आर्गूमेंट के खुद मरीम नवाज़ और उनकी जो टीम है, ख्वाजा आसिफ जिसका सरगना है, तलाल चौधरी, 4-5 और हैं, वो जो पक्के पक्के मुंह करके झूठ बोलते हैं ना लड़के इन्होंने रखे हुए, उनको इन्होंने रखा हुआ था, वो सबोटाज करना चाह रहे थे। ठीक है, 9 मई पे मुझे ये बता दें, मैं आपको भी चैलेंज देता हूँ, मैं इख्तियार वली साहब को भी चैलेंज देता हूँ कि आप इमरान खान की कोई वीडियो चलवा दें जिसमें 9 मई में इन्होंने खुद एडमिट किया है कि वहाँ पे सेकंड टीयरशिप की लीडरशिप थी जिसकी वीडियो आई है, मीनिंग देयर बाय कि इमरान खान साहब की कोई वीडियो ऑडियो नहीं है। हम वो केस कर रहे हैं कि प्लानिंग नहीं थी। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हमें, और जब आप केस कर रहे हैं आप मेरे पे, तो आपने मुझे मेरे खिलाफ जो अवेलेबल एविडेंस है वो देना है। उसमें ना कोई वीडियो है ना कोई ऑडियो है। वहाँ पे आपके सिपाही हैं 4 जिनके आपने बयान रिकॉर्ड कराए हुए हैं और वो अजीबोगरीब बयान होते हैं। कभी कहते हैं मेज़ के नीचे छुप के मैंने ज़मीर हैदर की सुन ली बात, कभी कहते हैं मैं इख्तियार वली बन के मुस्लिम लीग नून की सीसी में चला गया, मतलब इस किस्म की बात। इस तरह से तो नहीं हो सकता। मिलिट्री का अपना चांडियो साहब ने फरमाया कि जी बास को सज़ा होगी, अब आए हज़ारों आपको सजाएं भी हुई और फिर आम माफी सर भी आई। नहीं, सजाएं माफ़ी की नहीं बात, आम सजाएं वो सेट असाइड हुई कि जी वो गलत था, क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उनके पास अपील है ना, अपील का प्रोसेस है, अपील है, उसके बाद हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, मिलिट्री कोर्ट पे अपील नहीं होती, अपील वो आर्मी चीफ के पास होती है, लेकिन जो लोग हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स में अपील भी करते हैं। हाँ। इशू ये है आप बात वो करें जो कि अकल को अट्रैक्ट करे। बात सिंपल सी है कि आप जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकते। वो एक इंग्लिश की कहावत है ना, टू एयर इज ह्यूमन, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि गलती जो है, और हमारे तो इदारों से गलतियां हुई नहीं हुई, क्या इस अवाम ने भुगता नहीं है, हमने भुगता नहीं है? क्या अवाम ने कम कुर्बानियां दी इदारों के लिए? बहुत दी हैं। मैं समझता हूं कि जितनी कुर्बानी अवाम ने इदारों के लिए दी है, किसी इदारे ने अवाम के लिए नहीं दी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, चाहे अपना कोई और चीज़ हो, आप जिसका मर्जी नाम ले लें, चाहे सियासतदान हो। जो अवाम ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं पार्लियामेंट के लिए, आप मुझे बताइए कि सेनेट के इनकम्प्लीट हाउस में नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है और पीका लॉज जैसे ब्लैक लॉज जो हैं वो पास हो रहे हैं। आप लोगों के ऊपर आगे ही एक अंगूठा यहाँ पे रखा हुआ है, ना आप इमरान खान का नाम ले सकते हैं, ना आप उनकी वीडियो चला सकते हैं, ना ऑडियो चला सकते हैं, ठीक है जी। और सोशल मीडिया पे आपने अटैक कर दिया, उसके ऑन द टॉप ऑफ इट जब नैरेटिव नहीं होगा, जब ये एतमाद नहीं होगा कि हम इलेक्शन जीते हुए। देखिए, नून लीग अगर इलेक्शन जीती हुई तो उनके खिलाफ कोई पहली दफ़ा एजिटेशन हो रहा है। इतने बंदे जिनको जख्मी कर दिया, जिनको पकड़ लिया, 2.5 साल से जो फस्ताई है, तो रियासती दहशतगर्दी जो इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ, वो पहले क्यों नहीं थी? क्या इस मुल्क में नई तरीके चलनी शुरू हुई? मैं मान लेता हूं, चलें आपकी सारी बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अब ग्रैंड ऑपोजिशन जो आप बना के क्या स्ट्रीट पे आ जाएंगे? इसमें स्ट्रीट पे आएंगे? देखिए, स्ट्रीट पे आना है या नहीं आना है, ये भी ग्रैंड अपोजिशन, दिस इज नॉट माई मैंडेट टू स्पीक फॉर देम। सही है। उनका एक मैंने अर्ज किया कि खान साहब ने उमर अयूब और असद कैसे साहब की ड्यूटी लगाई, पीटीआई से दूसरे दोस्तों को आप साथ लें, वो सीनियर है, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, हाँ, उसमें अपोजिशन की तमाम जमातें, बशमूल JUI, बशमूल लचकदरी साहब, बशमूल शाहिद नवाज खोखर साहब, GDA, जितने भी हमारे साथ आज के, इवन हम पाकिस्तान के बाहर जाके आज़ाद कश्मीर में भी लोगों को जो है वो लाएंगे ऑन बोर्ड। हम जितनी भी सियासी, सुना ये है कि लॉयर्स की पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर लॉयर्स को भी साथ में लाएंगे। बिल्कुल सही। मौलाना बख्श चांडियो साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक नेशनल एजेंडा भी तैयार कर कर हुकूमत के पास लेकर आएंगे, तो उस पर क्या बात हो सकेगी? क्योंकि अगर वहां पे मुज़ाकरात या उस नेशनल एजेंडा जो है, जिस तरह भी फैसल चौधरी साहब ने बताया कि रेस्टोरेशन ऑफ प्योर ट्रू डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स, अगर इस पर भी मामलात आगे नहीं चलते, तो अगर रिजॉर्ट करते हैं अल्टीमेटली स्ट्रीट के ऊपर, तो वो नुकसान मुल्क का ही होगा ना? क्यों चांडियो साहब? मैं हामी हूँ बातचीत की कामयाबी का, मैं हिमायत करता हूँ। तमाम मसाइल तमाम मुल्कों में कौमों के दरमियान बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होंगे। जो रास्ता बातचीत के रास्ते बंद करेंगे वो अच्छा नहीं होगा मुल्क के लिए। लेकिन सवाल ये है, चौधरी साहब नाराज़ हो जाते हैं मेरी बात पे, सारा मुझ पे बोले हैं। अब मैं तो नहीं बोलता इनको पर के यू टर्न आप लेते हो या नहीं लेते हो, कल का दिन है, आपने जितनी बातें की हैं उसे मुकर गए हो। अभी आपने कहा था कुछ दिन पहले, बाकियों से तो तोक्को भी नहीं होती। आप जरा सुन ले चौधरी साहब, सुन ले जरा। अभी आपने कहा हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, आगे ना सियासी लोगों से बात करने, हुकूमत हो गई ना कामयाब, आपको लाइए ना टेबल पर, अब आप इत्तेहाद बनाएंगे,
तमाम सियासी पार्टियों का, तब क्यों नहीं बना रहे थे? जब शहबाज शरीफ ने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं, जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं, तब नहीं, सियासी लोगों से नहीं बात करनी, उनसे बात करनी है जिनसे पींगे इश्क की बढ़ाई हुई थी। उन्होंने तो आपको लिफ्ट ही नहीं कराई है, अब आपको सियासी लोग याद आ गए। तो अपनी भी गलतियां मानो तो सही, क्यों नहीं मानते हो अपनी गलतियां? चढ़ जोड़ते दूर, अभी आपका लहजा ठीक नहीं है, गैरत बेगैरत, ये सियासी लोग ऐसी जबानें नहीं बोलते हैं, आपको पता है नहीं, आ तो गए हो, एक बार आपको जितवा के वजीर आज़म तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन आप पाकिस्तान के गले में पड़ गए हो। असल में आप जरा सियासी रवैया अपनाएं, बातचीत करें, हमसे भी करें, चले हमसे नाराज है, पीपल्स पार्टी से ना करें, नवाज शरीफ से ना करें, सियासी लोगों से बात करनी होगी। इसराइल ने बात की है हमास से, आप क्या कर रहे हो? आप हमसे बात नहीं करोगे, आप पाकिस्तान के सियासी लोगों से बात नहीं करोगे। सियासी लोगों को अख्तियार नहीं है, जिनके पास अख्तियार है उनसे बात, अब जाओ अख्तियार वालों के पास तो बात करो। असल बात यह है जनाब, जब से आपसे उंगली हट गई है ना, आप मायूस हो गए, आपका ज़हन काम नहीं करता। फिर वो नाराज हो गए सारे। एक मिनट, सही, बिल्कुल चांदिया साहब, आप बिल्कुल सही बात की है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं पे बैकडोर चैनल पे इन्होंने कोशिश तो की है ना बातचीत करने? नहीं, कोशिश तो उधर से भी हुई थी। चले, नहीं हो सकती, दोनों तरफ से नहीं हो सकती। मेरी सुनिए, आज मेरी बात सुन ले आप, आज मेरी बात सुन ले आप। इनको बहरहाल पाकिस्तान पता नहीं लगता पाकिस्तान के जी यार, तुम उर्दू में भी गल करो, उर्दू में भी गल करोगे हम भी समझ जाए। आप जब भी मुश्किल आती है तो आपको अंग्रेजी पंजाबी याद आ जाती सिंधी भी समझनी है। चाहिए, आप एक बात याद रख लें, नहीं आपको सिंधी तो समझे ना समझे, आप एक बात ज़हन में रखें, चौधरी साहब बात सुने आप, आपको एक बात ज़हन में रखें, आपको बिलाखिर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों से बात करनी होगी। सियासी पार्टी से मिलोगे, सियासी बनोगे तो इस मुल्क के मसाइल हल होंगे। आप बात करते नहीं हैं, आप और तरीके से आपके मसाइल बनेंगे। हम इतने दिनों में बातचीत करेंगे, बातचीत ऐसे होती है, ये नहीं होगी तो अदम है तो उसमें चले जाएंगे, तहरीक में चले, ऐसे बात होगी, ऐसे नहीं होगी। आपको पाकिस्तान के सियासी लोगों से, आप जरा सुने, आपको पाकिस्तान के तमाम सियासी लोगों से बात करनी होगी। यही सबूत है कि आप सियासी आदमी हैं। लेकिन अगर आप सियासी जमायतों से भागोगे, पाकिस्तान का मसाला हल नहीं होगा। ये मुफाहमत नहीं हुई, ये लड़ाई चलती रही तो नुकसान आपका भी होगा, हमारा भी होगा, पाकिस्तान का भी। आप भी उसमें शामिल थे, हुकूमत भी शामिल थी, चांडिया साहब, हमने तो कहा आओ बात करो, सही, फिर बाद में मुलाकात तो आपकी कमेटी करा नहीं सकी। इख्तियार वली खान साहब की तरफ पहले दिन में नहीं हो सकती। सुने खुद चले इख्तियार साहब बड़े बाइख्तियार आदमी, इतनी बड़ी गलत बयानी ना करें, इतनी बड़ी गलत बयानी ना करें, इतनी बड़ी गलत बयानी ना करें। शहबाज शरीफ ने पहले कहा, फिर मेरे कायद भुट्टो साहब ने कहा। जमीर साहब सुनते ही नहीं हो आप कभी। लेकिन अल्टीमेटली मुलाकात हुई तो सही ना, चलेंगे छोड़ेंगे, किसने कराई कैसे कराई, हुई जमीर साहब हुई आप बात आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी सर, आइए, खुश आमदीद। मैं जरा फैसल भाई की बात को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड, मैं कह रहा हूं, हमने रिकॉर्ड पर है, पहले शहबाज शरीफ ने ऐवान में कहा, फिर मेरे कायद ने कहा, हमने सब ने कहा गैर हिमायत करते हैं खान साहब की। खान साहब ने कहा नहीं जी नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके पल्ले कुछ है ही नहीं, हम आपसे बात क्यों करें, अभी क्यों करने लगे? नहीं, अभी क्यों इत्तेहाद बनाने लगे हो? फैसल चौधरी साहब मुलाकात करवाने की बात कर रहे हैं, मुलाकात करवाने की बात कर रहे हैं। जब ये मुज़ाकरात पे बैठ गए तो तब उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए कमेटी के साथ। ये कह रहे, सुने आप भी सुने, ये कह रहे ग्रेड अलायंस, अब अलायंस याद क्यों आया है? अब क्यों याद आया है? चले उस पर इख्तियार वली खान साहब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता है, एक नेशनल एजेंडा लेकर आते हैं, उस पर बात हो सकेगी सबको बिठा के? देखिए जमीर साहब, उस पे आता हूँ, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पे फैसल भाई ने बात की, थोड़ा रिस्पॉन्ड करना जरूरी। कहते हैं ना कि हमारा जो नारा था, जो नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो। यकीन करें, हमारा नारा जो था
वोट को इज्जत दो, उसके बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग इतनी नहीं हुई जितने उसके बेनिफिशियरी पीटीआई बन चुकी है। अगर वोट को इज्जत दो का नारा हम ना लगाते तो 2018 में आपकी सर हुकूमत वो हमने नहीं ओन बनती। किया ना, हमने प्रैक्टिकल किया। कभी सर सुने नहीं यार, क्या ऑन किया है, क्या प्रैक्टिकल किया है, एंड हाउ मच यू आर प्रैक्टिकल एंड योर पार्टी इज प्रैक्टिकल, दैट्स एवरीवन नोज। हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आप कितने जमहूरी हैं, आपकी सिविल सुपरमेसी का भी हमें पता है। मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, जितना मैंने दुनिया देखी है ना, मैं 1990 से एक्टिव पॉलिटिकल कारकुन हूं। आपका लीडर इतना सिविल सुपरमेसी में बिलीव करता है कि वो ये नहीं चाहता कि फौज का किरदार सियासत में खत्म हो, बल्कि वो चाहते हैं कि फौज का किरदार रहे लेकिन वो हमारे लिए इस्तेमाल होती रहे। और उसकी आज हम मियां साहब से ये सर बयान दिला दें, चार भाई कल इकट्ठे हो जाते हैं। आप मेरी बात सुन लेंगे, अभी आपको मौका मिलेगा। आपका लीडर जी, जो जी, था जी, ना, जी। पहले आपने मुकम्मल तरले किए हैं, पूरी मुकम्मल जोर लगाया आपने, ऐसा जोर ना कि टांगों का, लतों का, मोढों का, बाजुओं का। आपकी एक मुलाकात और एक बातचीत आपकी हो जाए आर्मी चीफ से, आपकी मुलाकात हो जाए डीजीआई से, नहीं हुई तो फिर आप आए हैं वही पॉलिटिकल पार्टियां, वही शाहिद खाका नवाज़ी जिसको आप कहते थे कि ये एलएनजी का चोर है, आप उसके साथ बैठेंगे। वही पीपल्स पार्टी जिसको आप चोर कहते थे, आप उसके साथ बैठ चुके हैं। वही मुस्लिम लीग नून जिसको आप चोर कहते थे, आज आप उसके साथ बैठे हुए हैं। वही मौलाना फजलुर रहमान जिसको आप चोर कहते थे, आज आप उसके मोहताज हैं। वही एमपीएम जिसको आप कातिल कहते थे, आप उसके साथ इत्तेहाद बना के आपने हुकूमत चलाई। और अगर याद दिलाऊं तो चौधरी शुजात की पार्टी को आप क्या कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसके साथ बैठ गए। तो यू टर्नों की आपकी एक बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा है। मैं आज आपको मशवरा देता हूं, आपके पत्नी बस में जितना भी हो, आप अपनी बात अपने आगे तक पहुंचाइए जरूर, कि ये चोर नहीं है, इसमें बड़े मुहिब वतन लोग हैं। इन सियासी जमातों में गुलाम हैदर वाही गुजरा है, इसमें फजले हक गुजरा है, इसमें आप जाइए और देखिए, इसमें बेनजीर भुट्टो गुजरी है, इसमें जुनेजो गुजरा है, इसमें अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बताता हूं कि इसमें एक फैज है जो आज जेल में पड़ा हुआ है, जिसने आपको वो लाया था। एक जनरल बाजवा है, एक जनरल जहीर है, सर वही है ना जिसके साथ बैठ के छोटे मोटे बड़े बड़े किरदार हैं। वो मौलाना साहब फरमाते हैं। ये मौजू बड़े ही दूसरी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ये इनका अच्छा कार साहब बात सुने, बात खत्म करें। आप ये करें कि नवाज शरीफ साहब से आज ये बयान दिलवा दें कि जी फौज का प्रशासन में नहीं आज खत्म करते हैं ना। आप आज इसमें मुक लो, आज मुक लो। मैं साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा आपकी बात सर मैं सुनूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। गुजारिश कर रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आज मियां साहब से ये बयान दे कि हम हुकूमतें छोड़ते हैं और अगला इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातें कराएं और बिल के बैठ। आप बयान तो दें, शाम को दिलवाएं बयान मियां साहब। सब बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे फिर। जमीर भाई, जमीर साहब जी ये बयान मुख्तसर बात प्लीज, सर मुझे ब्रेक लेनी है सर। नहीं, आप इन्होंने बात की है, मैं इनकी बात को तस्लीम करता हूँ। इनको बोले कि जाइए और अपने लीडर से पहले ये बयान दिलवाए कि 2018 में आपने डाका डाला था, आपके लिए बिठाया गया था, आपके लिए चल ना, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने पीपल्स पार्टी को काटा था, आपने एमपीएम पर रंधा फेरा था, आपने नून लीग को तोड़ा था, आपने काफ लीग को तोड़ा था, आपने जेयूआई को तोड़ा था। वो सारा कचरा इकट्ठा करके ग्लू लगा के एस्टेब्लिशमेंट की आपने पीटीआई और आपकी हुकूमत बनी थी। तो बोलिए, आप माफी मांग ले, आपका लीडर माफी मांग ले, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। आपकी बात फिर दुरुस्त है कि 2018 के इंतखाबात में जो आप लोगों ने गलत किया वो आप उसकी माफी मांग लें, वो आप लोगों के साथ बैठ जाएंगे। कहा है कि साढ़े कुछ वही मैं कह रहा हूँ कि 2018 के इंतखाबात पर माफी मांग ले। आपने आप 1987 में साहब को धोखा देने की बात पे माफी मांग लें। चले आप जावला का साथ देने पे माफी मांग लें।
आप बेनजीर भुट्टो को जेलों के चक्कर लगवाने में माफी मांग रहे हैं। आप जरदारी साहब को 11 साल जेल के अंदर, चांडियो साहब में तो अखलाकी जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ उसमें भी माफी मांगे। बिलावल साहब को छोटे होते हुए आपने हर जेल का विजिट कराया, उस पर माफी मांगे। आपने जो किया उस पर आप माफी मांग लें। फैसल चॉइस साहब, चांडियो साहब आप कुछ बात कर रहे हैं सर। अगर माफियों का सिलसिला बड़ा लंबा हो जाएगा, आप जस्टिस वजीउद्दीन के पास जाकर माफी मांगे, आप जाइए और माफी मांगे अकबर बाबर से, आप जाइए और माफी मांगे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से जिनको आपने 350 डैम बनाए थे। आप जाइए माफी मांगना और माफ करना, ये दोनों बड़ी बातें हैं। क्यों चांडियो साहब? तो ये बहादुर लोग नहीं है। सही, चले माफी देना और मेरी बात में तो नाराज हो जाते हैं वो। नहीं नाराज नहीं होते जी। फैसल आप पहले मुजम्मत करें सर, जो आपके लीडरान के साथ नून लीग ने किया, उसके बाद जो आप बात करेंगे बिल्कुल दुरुस्त होगी। आप मुजम्मत करते हैं ना जो नून लीग ने करने को तैयार हूं, शहीद और आसिफ जरदारी साहब के साथ किया। आप जरा सुने तो सही। आपकी बेचैनी बढ़ी हुई है, आपकी बेचैनी बढ़ी हुई है। हम हकीकत बात करें तो शैतान और आप ईमानदार। वाह वाह वाह, आप परेशान है। सुनिए जरा, आप बहुत परेशान करने वाले दिन पैदा हुए। हमारा लीडर तो है परेशान। हमारी बात तो सुनिए, फिर बात क्यों नहीं सुनते? आप बिल्कुल बात सुनते क्यों नहीं है आप जनाब? आप बात क्यों नहीं सुनते? सर आप सुन ले, ब्रेक की तरफ जाना है सर। वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं मजे में। इनको अकेले बिठाएं, आप भी आ जाते, अकेले बात करें। ये किसी और से बात करने को तैयार ही नहीं है। आपका मोहब्बत वाला जी। चांडियो साहब, दलील वाले चांडियो साहब की बात मुख्तसर सुन ले सर प्लीज। मैं कहता हूं हमारी बात पूरी तो करने दें। अभी हमको कहते हैं कि नून लीग वाले से माफी, बात ये नहीं है। हम कहते हैं हमारे इख्तिलाफ भी रहे हैं इंतहा खतरनाक हद तक, लेकिन कौम और मुल्क के लिए अना का मसला नहीं बनाते। मुझे नहीं किए तो मैं ना रहूं तो पाकिस्तान ना रहे, ये पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती। हमें नवाज शरीफ भी साहब भी याद है, हमें शहबाज शरीफ साहब के बयानात भी याद है। लेकिन मसला क्या है? मसला अगर हम नाकाम बनाएंगे तो पाकिस्तान का ये सियासी बहरान तो हल नहीं हो सकेगा। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर कौम की निजात करनी है, तो हमें आगे जाना है, तो बातों को भूलना है। नाराज होकर बैठे उनसे वो तो यार पंजाबी बोल के बड़ी बातें कर लेते हो। तलखियों को बुलाना है। आप में हिम्मत नहीं है, पंजाबी है तो पंजाबी आप में जरूरत नहीं है बात बुलाना है। तलखियों को बुलाना है। वो सिंधी बोलना शुरू कर दें, प्यार वाली खान पश्तो बोलना शुरू कर दें, तो फिर मैं तो नहीं, सारी जुबानें हैं, मेरी पश्तो बोले, सिंधी बोले, पंजाबी बोले, मेरी जुबान है, हमारी जुबान है सारी। लेकिन आप सुने तो सही, ये बेचैनी कम करें। किसी का मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, आप अकेले प्रोग्राम कर बेहतर हो गया सर, बेहतर हो गया। करने हैं जी, उठ के हर पार्टी का मौक़िफ़ सुनना चाहिए, फिर जो चाहे कहो। अब आप बिल्कुल सही। अब भले नाराज हो जाए ना, ये एक बात तो सुनेंगे ना का सियासी विजडम है मौला बख्श चांडियो साहब के पास। नो सर, बिल्कुल कोई शक नहीं, बिल्कुल सर। इजाजत हो तो सर ब्रेक ले लूं और आप लोगों से इजाजत भी ले लूं, क्योंकि सारे पैसे इसकी तनख्वाह से कटेंगे। जरूर ले ले, दोनों काम कर लें सर। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे साबिक सफीर नजमुद्दीन शेख साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसीजंस आए हैं, एक हफ्ता इन ऑफिस में बैठे हैं ओवल में, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब आपके वक्त का। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत सारे फैसले कर लिए। एक तो 90 रोज़ के लिए जितनी भी एड है, फॉरेन एड, ट्रंप ने रोक दी है। आपको क्या लगता है कि ये बड़े एग्रेसिव फैसले जो ट्रंप साहब ले रहे हैं, ये सस्टेन कर सकेंगे? देखिए, कुछ तो इस कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील होगी और अदालतें जो हैं अमेरिका में, वो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रंप करना चाहता है उनको नलिफाई करेंगी। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि ट्रंप की जो अब सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका में, उसमें ज़्यादा कंजर्वेटिव्स हैं और वो ट्रंप के साथ होने की कोशिश करेंगे। लेकिन
जैसे अभी वाज़ेह हुआ है कि जब उसने बर्थ राइट को कैंसिल करने की कोशिश की तो एक जज ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के और रुकवा दिया। तो ये एक झगड़ा चलेगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं उनकी खासी अहमियत है और वो फैसले करेंगे जो कि इसके बावजूद कि ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स को ट्रंप ने अपने पिछले दौर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था और दूसरे जजेस जो है उनमें अपॉइंटमेंट ज़्यादातर ट्रंप ने करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो अदालतें हैं वो कानून को पहली अहमियत देते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो वो करना चाहते हैं उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन होगी और उस इंटरवेंशन से शायद वो न कर सके। शेख साहब, पिछले कोई 3-4 दिनों में कोई हजारों की तादाद में जो हैं वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ कर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और बड़ी सख्त किस्म की एक्टिविटी बाकायदा जो ट्रंप ने ऑर्डर किया उसके ऊपर शुरू होगी। ये तो चलें डोमेस्टिक इनके इश्यूज हैं, वो बहुत इंटरनेशनली उन्होंने कहा था कि जी मैं इस दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने आ रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल और जो फ़लस्तीन इशू है, इस तरह और भी कुछ इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व कर पाएंगे या ये सिर्फ इट्स जस्ट टॉक? देखिए, यूक्रेन में तो मुझे वाज़ेह है कि ट्रंप की कुछ मफादात भी हैं रूस में और वो रूस के साथ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी चाहता है। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन में वो चाहेगा कि यूक्रेन पे को जिस किस्म की इमदाद बाइडेन दे रहा था रूस के ख़िलाफ़ वो बंद हो जाएगी और उसके साथ साथ यूक्रेन को फिर ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो रूस के साथ किस किस्म का मुआहदा करती है और ट्रंप उन पे दबाव यही डालेगा कि आप किसी तरह रूस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करें, एक पूरी तरह से फैसला करें कि कौन से बॉर्डर्स को करना है। उसमें यही होगा कि जिन यूक्रेन के इलाकों में अक्सरियत रूसी है वो फिर रूस के पास चली जाएंगी और यूक्रेन में से कुछ इलाके जो हैं वो है, लेकिन इस पे अभी पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यही है फैसला नहीं हुआ ट्रंप की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। नजमुद्दीन शेख साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात, सर पाक, बिल्कुल सही। नजमुद्दीन शेख साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात कोई मेजर शिफ्ट देख रहे हैं आप, यहाँ ये हम मतलब वी वुड हैव अ गुड बायलैटरल रिलेशंस विद यूएस अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? आई थिंक देखिए, पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो कोई ख़ास अहमियत इस वक्त नहीं रखता ट्रंप के लिए। ट्रंप का फोकस जो है वो ज़्यादा इंटरनल है कि अमेरिका सेल्फ कंटेन्ड है और अमेरिका को सेल्फ कंटेन्ड रहना चाहिए। अमेरिका को फॉरेन अफेयर्स में जितना कम हिस्सा लिया जाए उतना बेहतर है। वो चाहेगा ये कि अमेरिका अपनी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनमें से निकलने की कोशिश करे। अब अगर वो WHO से निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसकी इस इलाके में किस किस्म की दिलचस्पी होगी। हाँ, अगर आप साउथ एशिया को देखें तो उसमें उसको ये दिलचस्पी ज़रूर होगी कि जो इलीगल माइग्रेशन है हमारी भी है लेकिन बहुत बड़ी हिंदुस्तान की है
और वहाँ वो हिंदुस्तानियों को निकालने की करेगा, और कोई इसको उसका रोकने क्या की रिएक्शन कोशिश- आएगा, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इन फ्यूचर। वेरी It'll be राइट, वेरी interesting. राइट। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब आपके वक्त का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।